गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 12। आज तक रूल नंबर 12 13, हाँ रूल नंबर हम लोग 13 करने वाले हैं। अब तक रूल नंबर 1 से लेकर 12 तक आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो भी भाई वो सारे रूल्स को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो 12 रूल्स को देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले के कंपैरिजन में बेहतर हो जाए। तो चलते हैं, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है। अगर आज पूरे देख लेते हो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक तो आज के बाद फिर इस प्रकार का क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। नंबर मीन्स बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है, संख्या। नाउन है तो अगर नंबर के बाद नाउन आएगा तो इस नंबर के अनुसार ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ अगर वर्ब लगता है, मान लीजिए कि ये नंबर प्लस नाउन आपस में मिलकर सब्जेक्ट का कार्य करे तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पे, नंबर प्लस नाउन पे। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर ये नाउन प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। एग्जांपल, 1 ईयर ईज होगा लेकिन 2 ईयर्स आर होगा। ठीक है, 1 चेयर होगा लेकिन 5 चेयर्स होगा। ये आपका एग्जाम्पल था। 1 के साथ सिंगुलर नाउन और कोई और भी नंबर आ जाए तो कैसा नाउन, प्लूरल नाउन। आई होप कि क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं, यहां से आपका इंटरेस्टिंग होता है और इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका यहां पे नंबर आ जाए, नंबर के बाद नाउन आ जाए, ध्यान दो, क्या हो, नाउन हो, लेकिन आप यहां पे मेरे भाई देख रहे होंगे कि दो दो नाउन आ चुका है। कितने नाउन आ चुके हैं, 2। तो ये तो स्वाभाविक है कि ये नंबर इसी नाउन के लिए आया है। अगर यहाँ पे सिंगल नाउन था तो इस नंबर के अनुसार ये सिंगुलर प्लूरल दोनों था। 1 के साथ सिंगुलर, बाकी दूसरे नंबर के साथ प्लूरल, लेकिन यहाँ पे 2 नाउन आ चुके हैं तो ये जो नाउन होता है ना, वास्तव में इस नाउन के लिए एडजेक्टिव के जैसा कार्य करने लगता है। और एडजेक्टिव के जैसा कार्य करने लगता है तो ये हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर होता है। ऑलवेज सिंगुलर होगा, इसमें कभी भी एस नहीं लगेगा। जैसे देखो, मैंने आपको क्या करा, यहाँ पे देखिएगा 5 ईयर्स की है, बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा 5 ईयर लिखता है तो कॉमन एरर है, 5 ईयर्स होगा। लेकिन यहाँ पे देखोगे 5 क्या है, नंबर है, ईयर्स क्या है, नाउन है, और प्लान भी क्या है, नाउन है। बताओ 5 योजना है कि 5 ईयर्स वाला योजना है, तो ये 5 तो ईयर्स के लिए आया, बिल्कुल सही। अब बच्चा सोच रहा होगा कि सर 5 ईयर्स तो आपने अभी बताया। नहीं भाई, ये जो ईयर्स है प्लान के लिए एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसीलिए अब इसके अंत में एस नहीं लगेगा। तो 5 ईयर प्लान गलत है, 5 ईयर्स प्लान गलत है। सही क्या होगा, 5 ईयर प्लान। और अगर प्लान नहीं रहता तो 5 ईयर्स बिल्कुल सही था। यहां पे आप देख पा रहे हैं ना। तो अगर नंबर हो, नंबर के बाद नाउन हो, फिर से नाउन हो, तो ध्यान दीजिएगा नाउन के पहले वाला नाउन हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अगर एक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं तो ये भी आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखो, नंबर है, संख्या, नाउन फर्स्ट है, ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन सेकंड है। बढ़िया से देखना। तो भाई ये जो नाउन है इसी नाउन के लिए आया है और ये एडजेक्टिव भी इसी नाउन के लिए आया है। आपसे कोई पूछे कि नंबर किसके लिए आया है तो इस नाउन के लिए आया है। अगर ये एडजेक्टिव और नाउन नहीं रहता, सिंगल नाउन रहता तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता। लेकिन ये बीच में आ चुका है तो बीच में आ चुका है तो ये हमेशा हमेशा के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये नाउन इस नाउन के लिए एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो ऑलवेज ऑलवेज के लिए क्या होगा, सिंगुलर होगा। ऑलवेज के लिए क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल करते हैं, देखोगे ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, 16 ईयर्स ओल्ड लेडी। लेडी क्या है, नाउन है, ईयर्स क्या है, नाउन है, और 16 क्या है, मेरा नंबर है। क्या है, नंबर है। बताओगे 16 लड़कियां हैं कि 16 साल की लड़की है, 16। तो ये 16 तो ईयर्स के लिए आ रहा, बिल्कुल सही। अगर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर के लिए अगर ये ओल्ड लेडी नहीं रहता तो 16 ईयर्स बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पे ओल्ड लेडी आ चुका है, इसका मतलब है कि दो नाउन है। कितने नाउन है, 2 नाउन है। तो 2 नाउन है तो ए नाउन भी लेडी के लिए आया है, ओल्ड भी लेडी के लिए आया। बीच में पड़ गया तो ऑलवेज सिंगुलर रहेगा, तो ईयर्स में एस नहीं लगेगा। तो सही आंसर हो जाएगा 16 ईयर ओल्ड लेडी। 16 ईयर ओल्ड लेडी। आगे देखोगे, नंबर के बाद यदि ध्यान दीजिएगा नाउन है और नाउन के बाद एडजेक्टिव है और फिर से नाउन नहीं आए तो बताओगे मेरे भाई यहाँ पे कितने नाउन है, केवल और केवल एक नाउन है। और जब एक नाउन है तो ए नाउन इस नंबर के अनुसार स्वतंत्र है, सिंगुलर भी रह सकता है। क्या मेरे भाई, सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी रह सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एक मैं दे दिया हूं,
16 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, जैसे कोई लड़की ध्यान दीजिएगा अपना उम्र बताना चाहेगी तो बोलेंगी आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, मेरा उम्र कितना है 16 ईयर्स। तो बताओगे 16 जो आया किसके लिए, ईयर्स के लिए, और ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, बाद में तो नाउन है ही नहीं, तो 16 के अनुसार ईयर्स क्या है, बिल्कुल सही है। सर यहां पे ईयर्स क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहां पे नाउन आ चुका है। सीधी सी बात है, यदि कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के पहले आया है तो ऑलवेज सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल संभव है ही नहीं। और सबसे धाकड़ ध्यान दीजिएगा रूल यहां पे एक है, पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर यहां पे नंबर आता है, नंबर के बाद फिर से एक नंबर आता है और एक नाउन आता है, फिर नाउन क्या आता है, सेकंड आता है, तो ध्यान दीजिएगा भाई ए नंबर तो इस नाउन के लिए आया, लेकिन ए जो नंबर है लास्ट नाउन के लिए आता है, लास्ट नाउन के लिए। बढ़िया से समझना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ए जो नाउन है इस नाउन के पहले आया है, इसलिए ए ऑलवेज क्या रहेगा, सिंगुलर, समझ जाना ना, ऑलवेज क्या रहेगा, सिंगुलर। लेकिन जो सेकंड नाउन है इस नंबर के अनुसार, इस नंबर के अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा फर्स्ट वाले नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का अंग्रेजी हो गया 5 ईयर प्लान, लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो बोलते हैं पंचवर्षीय एक योजना, तो 1 5 ईयर प्लान, लेकिन पंचवर्षीय 3 योजनाएं तो 3 5 ईयर प्लान। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। 1 5 रुपी नोट, कितना रुपया वाला नोट है, 5 रुपया वाला। ए नाउन है, ए भी नाउन है, तो बीच में जो नाउन आ रहा है उसमें एस नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 1 के अनुसार नोट्स नहीं होगा, क्या होगा, नोट होगा। 5 रुपया वाला एक ही नोट है भाई, तो 1 5 रुपी क्या होगा, नोट। अब देखोगे ए 3 5 रुपीज नोट, ए भी नाउन है, ए भी नाउन है। ध्यान दीजिएगा ए नाउन बीच में आया, कहां आया पे, ए आया बीच में, तो एस तो नहीं लगेगा, लेकिन 3 है और 3 है तो बताइएगा नोट होगा कि नोट्स, तो जवाब है क्या होगा, नोट्स होगा। तो इसका हिंदी क्या हुआ, 5 रुपया वाला 3 नोट और यहां पे 5 रुपया वाला 1 नोट। 1 साल 5 सालें, ये हो गया 5 वर्ष वाली योजना, ये हो गया 16 साल की लड़की, और यहाँ पे हो गया 16 साल, बिल्कुल सही है। 5 टकिया 1 नोट और यहाँ पे हो गया 5 टकिया 3 नोट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा कम समझ में आए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, बैक कीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन इससे एक और पॉइंट आता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है हमारा न्यूमरल नाउन, क्या होता है, न्यूमरल नाउन। न्यूमरल नाउन उसको बोलते हैं जो संख्या बताता है, क्या बताता है, संख्या। जैसे कि डजन हो गया, स्कोर मतलब 20 होता है, 100 है, लाख है, 1000 है, करोड़ है। इसके साथ एक अलग कॉन्सेप्ट है, अगर नंबर के साथ न्यूमरल नाउन आ जाए तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और मेरे भाई प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल करने का मैं कोशिश करता हूं तो 1 डजन होगा, क्या होगा, 1 डजन। लेकिन अगर हम लोग 1 नहीं यूज करके 5 करेंगे तो 5 डजन नहीं, क्या होगा, 5 डजन्स होगा। 5 क्या होगा, डजन्स होगा, है ना। तो नंबर के साथ न्यूमरल नाउन आए तो पहले के जैसा ही सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा, ठीक है। लेकिन आगे सुनो, अगर नंबर आए, न्यूमरल नाउन आ जाए और इसके बाद फिर से एक नाउन आ जाए, तो आप बताइएगा ये नंबर तो इसके अनुसार जरूर आया है डियर, लेकिन इसके बाद ये नाउन आ चुका है तो ये एडजेक्टिव के जैसा कार्य करने लगेगा, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ऑलवेज क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, 5 डजन्स, 5 डजन्स पेंसिल्स, 5 डजन्स पेंसिल्स। अब मुझे इतनी सी बात बताओ छोटू कि पेंसिल्स क्या है, नाउन है, और डजन भी क्या है, न्यूमरल नाउन है, क्या है, न्यूमरल नाउन है। 5 किसके लिए आया, डजन के लिए। डजन में से लगा सकते थे, लेकिन 2 नाउन आ चुका है, 2 नाउन तो पहला वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, तो 5 डजन्स पेंसिल नहीं, 5 डजन पेंसिल होगा। आगे देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट और है, इसका बहुत धाकड़ कॉन्सेप्ट है। अगर ऑफ आ जाता है तो ऑफ के साथ पीसीएन आएगा और फिर यहां पे न्यूमरल नाउन आएगा। न्यूमरल नाउन के बाद, यदि न्यूमरल नाउन के बाद, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरल नाउन के बाद ऑफ आ जाए, उसके बाद ध्यान दीजिएगा पीसीएन आता है, तो हमेशा प्लूरल होगा। और एक कैसा दर्शाता है, इंडेफिनिट सेंस को दर्शाता है। कैसा, इंडेफिनिट सेंस को दर्शाता है, अनिश्चित संख्या को दर्शाता है। कैसा, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित संख्या को दर्शाने के लिए जो हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, डायरेक्ट प्लूरल न्यूमरल नाउन,
प्लस ऑफ प्लस पीसीएन। अच्छा, एक बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग और है, ध्यान दीजिएगा, नंबर प्लस न्यूमेरल नाउन के बाद जो नाउन आएगा ना, ये ऑलवेज प्लूरल होगा। क्या होगा? ऑलवेज प्लूरल होगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। आप यहाँ पे 1 प्रयोग करो, 2 प्रयोग करो, 3 प्रयोग करो, 5 प्रयोग करो, मैटर नहीं करता, नाउन हमेशा प्लूरल। जैसे कि 1 डजन भी करते ना, तो 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 होता है। तो 1 डजन पेंसिल नहीं, पेंसिल्स। 1 डजन बनानाज नहीं, क्या होगा? बनानाज। सॉरी, 1 डजन बनाना नहीं, क्या हो जाएगा? बनानाज हो जाएगा। पहले वाला में अंतिम वाला नाउन प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा? जैसे आपको बताया 5 ईयर प्लान भी सही है और 5 ईयर प्लान्स भी सही है, लेकिन न्यूमेरल नाउन के केस में 5 डजन पेंसिल कभी नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा आपको? पेंसिल्स लिखना पड़ेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं करवाने का कोशिश करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लिखेंगे 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान किए तो ये बिल्कुल सही है। 5 वर्ष वाली कितनी योजना? ये योजना। लेकिन अगर कोई बच्चा करता है 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। 5 वर्ष वाले ढेर सारा योजना है। लेकिन अगर कोई बच्चा करता है ऐसे 5 डजन पेंसिल्स, 5 डजन पेंसिल्स, तो ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल सही है। अच्छा, यहां पे सही है, लेकिन बच्चा दिमाग क्या लगाता है कि 5 के अनुसार पेंसिल्स होगा। गलत बात। यहां पे ध्यान दीजिएगा, डजन के अनुसार पेंसिल हुआ है। अच्छा, एक एग्जांपल और करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई बच्चा बोल दे 1 डजन पेंसिल्स या पेंसिल, इसमें तो लड़का पक्का फंसेगा। ये पक्का फंसेगा। ये सेंटेंस ध्यान दीजिएगा बिल्कुल गलत है। लड़का क्यों सही मान लेता है कि 1 के साथ पेंसिल लगेगा? गलत। 1 के अनुसार नहीं लगेगा, डजन के अनुसार लगेगा, और डजन के अनुसार लगेगा तो क्या हो जाएगा? पेंसिल्स हो जाएगा। तो याद रखना, न्यूमेरल नाउन के बाद जो नाउन यूज करोगे ना, वो हमेशा हर हाल में क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट था। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम में इसे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। ही इज गोइंग टू बाय अ फ्लैट इन दैट 7 स्टोरीज अपार्टमेंट। थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा डियर, ए नंबर है, लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे पूछेगा। अपार्टमेंट बच्चा जानता है कि नाउन होता है। स्टोरी मतलब तल्ला होता है, ये भी हमारा क्या है? नाउन है। अगर आपको पहचानने नहीं आता है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, तो दिमाग मत लगाना। अगर नाउन के पहले कोई वर्ड है तो या तो एडजेक्टिव रहे या तो नाउन रहे, मैटर नहीं करता, वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो 7 तल्ला वाला अपार्टमेंट, 7 तल्ला वाला अपार्टमेंट बताओगे, 7 स्टोरीज अपार्टमेंट नहीं, 7 स्टोरी अपार्टमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा क्या है? 600 मीन्स, 6 क्या है? नंबर है। 100 न्यूमेरल नाउन है, मेन नाउन है। 6 के अनुसार 100 आता, लेकिन यहां पे नाउन है और नाउन के पहले वाला में कभी भी एस नहीं लगेगा, तो 600 मेन होगा। अच्छा, एक बात मैं और बताया कि ये न्यूमेरल नाउन है, और न्यूमेरल नाउन के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होगा, तो ये नाउन भी आपका क्या है? प्लूरल है। आगे देखिएगा, इसमें समझिएगा, इसमें क्या एरर है? आई बाउ 2 डजन मैंगोज। 2 क्या है? नंबर है। डजन न्यूमेरल नाउन है, मैंगोज प्लूरल है, तो 2 के अनुसार डजन आया है, लेकिन ए नाउन है, ए नाउन है, तो ये सिंगुलर तो सही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 2 दर्जन का मतलब 24, और 24 ध्यान दीजिएगा आम नहीं होगा, आमे होगा, तो ये प्लूरल भी सही है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं। आगे है 4। 4 क्या है? नंबर है। स्कोर क्या है? न्यूमेरल नाउन है, मतलब 20 होता है, और यहां पे एप्पल। बताइएगा गलती क्या है? फर्स्ट जो बैठे लोग हैं बताइए गलती। स्कोर में एस नहीं लगेगा, और एप्पल में क्या लगेगा? एस लगेगा। कोर, स्कोर, एप्पल, नाउन के पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, तो एस कटेगा। और बताइएगा 4 स्कोर का मतलब 80 हो गया, तो एप्पल नहीं, एप्पल्स हो जाएगा। और ऐसे भी न्यूमेरल नाउन के बाद नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिया गया है आपके लिए। ही ऑलवेज केप्ट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट इन हिज पॉकेट। जो लोग बैठे हुए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, गलती क्या है? फास्ट। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बोल रहे हैं लोग कि बंडल का स्पेलिंग गलत है, और दूसरा बताइए पागल। देखिएगा यहां पे गलती क्या है? कह रहा है कि वो मेरा दोस्त है, या ध्यान दीजिएगा वो लड़का है, हमेशा अपने पॉकेट में 100 रुपया का नोट रखता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा? ये बताओ, ये न्यूमेरल नाउन है ना? ये क्या है? नंबर है या न्यूमेरल नाउन, जो भी मान लो। और ये ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे यूज कर रहे हैं, ऐसे यूज कर रहे हैं, तो आप इतनी सी बात बताइए। अच्छा, ये नोट भी हो गया, ये नोट भी हो गया। 100 को आप नंबर भी मान लीजिए, यहां पे मैं क्या मान लिया? नंबर मान लिया। रूपी क्या है? नाउन है, और नोट भी क्या है? नाउन है। 2 नाउन एक साथ आ जाए तो पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। एक गलती और है डियर, कि अपने पॉकेट में बंडल रखता है, तो बंडल में 100 रुपये वाला नोट कभी नहीं रहेगा, बल्कि नोट्स रहेगा, तो नोट में क्या लगेगा? एस लगेगा।
तो दो एरर था कि 100 रुपी नोट नहीं क्या होगा, नोट्स होगा। ये कैसे पता चला कि नोट्स होगा? बंडल में बाबू कभी भी एक नोट नहीं रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में और बताइए इसमें गलती क्या है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप ऑफ क्या हो गया, प्लैनेट। ध्यान दीजिएगा 7 क्या है, नंबर है। 7 क्या है, नंबर है। 1000 क्या है, यहां पे न्यूमेरल नाउन का कार्य कर रहा है, न्यूमेरल नाउन का कार्य कर रहा है। टाइप यहां पे क्या हो गया, नाउन हो गया। टाइप क्या हो गया, नाउन हो गया। आप मुझे बताइए दो दो नाउन अगर एक साथ आ जाए, दो नाउन एक साथ आ जाए तो पहले वाले नाउन में कभी भी एस नहीं लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए 7000 प्रकार नहीं प्रकार है, और ऐसे भी न्यूमेरल नाउन है, और न्यूमेरल नाउन है तो यहां पे टाइप नहीं क्या होगा, टाइप्स होगा। तो 7000 क्या हो जाएगा, टाइप्स हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन और है, बताइएगा इसमें एरर क्या है, जल्दी से फास्ट। कोई नहीं? देखो, माई फादर गेव मी 1000 रुपीज टू बाय अ शर्ट। ये हमारा क्या है, न्यूमेरल नाउन है। क्या है, न्यूमेरल नाउन है। और ये क्या है, नाउन है। न्यूमेरल नाउन के साथ अगर नाउन लिखते हैं तो इसके पहले नंबर जरूर लिखना पड़ेगा। नंबर जरूर लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। डेफिनिट नाउन और डेफिनिट को बनाने के लिए आपको जरूर लिखना पड़ेगा। देखिए मैं स्ट्रक्चर बताया हूं, अगर न्यूमेरल नाउन के बाद नाउन आ जाए तो इसके पहले नंबर अवश्य लिखना है। नंबर नहीं लिखोगे तो गलती होगा। या तो आपको नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 1, या तो ए या एन। और अगर नंबर नहीं लिखोगे तो इसको पुल्लर लिखो, फिर ऑफ लिखो, और क्या लिखो, पीसीएन लिखो। अब ध्यान दीजिएगा, आप इतने भी ध्यान दीजिएगा, लाडले तो नहीं है कि आपको पिताजी हजारों रुपया दे देंगे, बंडल का बंडल दे देंगे, बैग का बैग दे देंगे, जाओ बेटा शर्ट खरीद लो, 10,000 शर्ट खरीद लो, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपके पिताजी ध्यान दीजिएगा डेफिनिट मात्रा में, डेफिनिट अमाउंट में पैसा दिए हैं, और डेफिनिट अमाउंट में दिए हैं तो आपका कहने का कुछ अभिप्राय ऐसा था कि मेरे पिताजी ने 1000 रुपया दिए हैं और 1000 रुपया दिए हैं भाई, तो यहां पे क्या मिसिंग है, 1000 रुपीज। अब बहुत सारा बच्चा सोचेगा कि जब आ लगाइएगा सर तो रुपीज कैसे होगा। पगले मैं बार बार बोल रहा हूं, आ के अनुसार नहीं लगेगा, किसके अनुसार लगेगा, 1000 के अनुसार। किसके अनुसार, 1000 के अनुसार। बताइएगा 1 रुपये की 1000 रुपये, 1000 रुपये, तो यहां पे रुपये सही था, लेकिन यहां पे डेफिनेट बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, आ देना पड़ेगा। आई होप कि सारे क्वेश्चंस के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट, इस रूल से जितने भी डाउट्स थे, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर पसंद आया है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं रूल नंबर 14 में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।